प्यारे दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। नमस्ते प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। आज की मोटिवेशनल कहानी में बहुत पहले समय की बात है कि एक गरीब आदमी था जिसका नाम चंदन था। एक दिन की बात है कि चंदन अभी घर में घुसा ही था कि उसकी माँ गोमती बोल पड़ी, अरे बेटा, तेरा ही इंतजार कर रही थी मैं। क्या हुआ माँ? चंदन ने चप्पल उतारते हुए पूछा। गोमती बोली, बेटा, घर में लकड़ियां खत्म हो गई हैं, चूल्हा जलाया नहीं जा रहा, खाना बनाना भी बाकी है। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे माँ, टेंशन मत ले, मैं अभी जंगल से लकड़ियां काट के लाता हूं। इतना बोलकर वो कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही चंदन जंगल में पहुंचा और पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था, तभी उसे किसी जानवर के दर्द में कराहने की आवाज सुनाई दी। हाय बाप रे, ये तो किसी घायल जानवर की आवाज लग रही है, चंदन ने चौंकते हुए कहा। वो इधर उधर देखने लगा, तभी उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी। अरे ये तो शेर है और लगता है इसका पंजा झाड़ियों में फंस गया है। चंदन थोड़ी देर सोच में पड़ गया। अगर इसकी मदद की और इसने पलट के मुझ पर हमला कर दिया तो? शेर है आखिर। लेकिन शेर फिर से दर्द में कराहा उठा। चंदन का दिल पसीज गया। डरते डरते वो शेर के पास गया और बोला, देख भाई, तू शेर है, मैं जानता हूं, लेकिन इंसानियत के नाते तेरी मदद कर रहा हूं, तू प्लीज मुझ पर झपट मत पड़ना। चंदन ने झाड़ियों से कांटे हटाए और धीरे से शेर के पंजे में फंसा कांटा निकाल दिया। अचानक शेर बोला, इंसानी आवाज में, तूने मेरी जान बचाई है, बहुत बहुत शुक्रिया तेरा। चंदन हक्का बक्का रह गया। अबे, तू शेर है, तू इंसानों जैसी बात कैसे कर रहा? शेर बोला, डर मत भाई, सालों पहले मैंने एक साधु की जान बचाई थी, वो मुझसे बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे वरदान दे दिया कि मैं इंसानों की भाषा में बात कर सकूं। तू नेक दिल है चंदन, आज से तू मेरा दोस्त है। अगर जंगल में या कहीं भी तेरे साथ कुछ गड़बड़ हो तो बस मेरा नाम लेना, अभय सिंह, मैं दौड़ा चला आऊंगा। इतना बोलकर शेर जंगल में गायब हो गया। चंदन थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, फिर लकड़ियां उठाकर घर वापस चला आया। गोमती बोली, इतनी देर क्यों लग गई बेटा, पहले तो जल्दी आ जाता था। चंदन बोला, अरे माँ, कुछ नहीं, पेड़ के नीचे थोड़ी देर सुस्ता रहा था। गोमती मुस्कुरा दी और चूल्हे पर खाना चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद चंदन तालाब की तरफ चला गया, जहां गांव की सबसे खूबसूरत लड़की सुंदरी उसका इंतजार कर रही थी। सुंदरी ने गुस्से से कहा, चंदन, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। चंदन हंसकर बोला, अरे माफ कर दे, आज जंगल में कुछ ऐसा हो गया जो किसी को बताऊं तो यकीन भी ना करे। सुंदरी उसकी आंखों में देखती रह गई, जैसे कुछ बदला बदला हो उसमें। सुंदरी चौंक कर बोली, अरे क्या देखा तूने, बता जल्दी। चंदन ने जो भी देखा था एक एक बात सुंदरी को बता दी। सब सुनकर सुंदरी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे चंदन, ये तो बड़ी ही अजीब बात है, लेकिन देख, मेरी बात मान, ये बात तू किसी और से मत कहना गांव में। थोड़ी देर बाद सुंदरी बोली, अब एक और बात सुन, तू अपनी मां को मेरे पापा सेठ धर्मपाल के पास कब भेजेगा? चंदन ने धीरे से कहा, देख सुंदरी, तू तो जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, लेकिन तेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, मुझे डर है कहीं मना ना कर दें। सुंदरी बोली, पहले अपनी मां को भेज, मैं अपने पापा से खुद बात करूंगी। मैं उन्हें साफ बोल दूंगी, शादी करनी है तो सिर्फ चंदन से करूंगी, और देख, अब जल्दी करना पड़ेगा। ठाकुर रघुनाथ सिंह अपने बेटे जगन्नाथ का रिश्ता लेकर आए थे आज, उससे पहले बात कर लेनी चाहिए। रात को घर आकर चंदन ने अपनी मां गोमती से कहा, मां, एक बात कहनी है तुझसे। तू जानती है ना कि मैं सुंदरी से बहुत प्यार करता हूं, क्या तू कल उसके पिता से मेरी शादी की बात करेगी? गोमती बोली, बेटा, मुझे पता है तू क्या चाहता है, पर तू खुद भी जानता है कि सेठ धर्मपाल कितना बड़ा आदमी है। वो भला अपनी बेटी की शादी तुझसे क्यों करेगा? फिर भी तेरे मन की खातिर मैं बात जरूर करूंगी। अगली सुबह गोमती चल दी सेठ धर्मपाल के घर। वो पहुंची थी तो धर्मपाल चौंक गए। अरे गोमती, तू यहाँ कैसे, सब ठीक तो है? गोमती बोली, कुछ गलत नहीं है सेठ जी, बस एक बात कहने आई हूं। मेरे चंदन और आपकी सुंदरी में आपस में प्रेम है, मैं चाहती हूं कि दोनों की शादी हो जाए। धर्मपाल ने ठंडी सांस लेकर कहा, देख गोमती, बात तेरी बुरी नहीं है,
लेकिन सच तो यह है कि तेरे बेटे के पास ना जमीन है ना नौकरी। मैं अपनी बेटी को ऐसे घर भेजूं तो लोग क्या कहेंगे? गोमती चुप हो गई। धर्मपाल पाल फिर बोले, अभी कुछ देर पहले ही ठाकुर रघुनाथ सिंह अपने बेटे जगन्नाथ का रिश्ता लेकर आए थे। उनके पास तो खेत खलिहान की भरमार है। मेरी बेटी जहां खुश रह सके मैं तो उसी घर भेजूंगा ना। इतने में सुंदरी अंदर से बाहर आई और बोली, पिताजी, मुझे किसी और से नहीं, बस चंदन से ही शादी करनी है। धर्मपाल गुस्से से बोले, अरे चुप कर सुंदरी, तेरे अच्छे बुरे की समझ मुझे है। अभी बच्ची है तू, कुछ नहीं जानती। जा अंदर जा। सुंदरी चुपचाप मुंह लटकाकर अंदर चली गई। गोमती उदास मन से अपने घर लौट आई। घर पहुंची तो चंदन सब समझ गया। मां, लगता है उन्होंने मना कर दिया है ना? गोमती ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, जैसे मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने तेरे लिए कोशिश की, बस तेरा दिल रखने के लिए। सुंदरी के पापा सेठ धर्मपाल ने जो कहा वो गलत तो नहीं था। हर बाप यही तो चाहता है कि उसकी बेटी की शादी किसी अच्छे अमीर घर में हो, और मेरे पास ना तो खेत खलिहान है ना ही पैसा। ये सब सुनकर गोमती भी चुप हो गई, बस थोड़ी परेशान सी लग रही थी। चंदन मां की बातें सुनकर उदास हो गया। अगली सुबह दिल भारी था तो वो अकेले ही जंगल की तरफ निकल गया। एक तालाब के किनारे जाकर बैठ गया चुपचाप। तभी कहीं से शेर के गुर्राने की आवाज आई। चंदन ने मुड़कर देखा तो वही शेर सामने खड़ा था जिसकी उसने पहले मदद की थी। शेर यानी अभय सिंह ने ध्यान से देखा और बोला, अरे दोस्त, यहां अकेले क्यों बैठे हो उदास होकर? चंदन ने कहा, क्या बताऊं यार, तुझसे कहकर भी क्या फायदा? शेर बोला, अरे बता तो सही, क्या पता मैं कुछ मदद कर सकूं। चंदन ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। सुंदरी से उसका प्यार, उसकी गरीबी और शादी की मुश्किलें। सब सुनकर अभय सिंह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो ये बात है, देख, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां बहुत पुराना खजाना दबा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब मुझे ये ताकत मिली थी तब साधु बाबा ने कहा था कि इंसानों के मामलों में दखल मत देना, वरना मेरी ये बोलने की ताकत छिन जाएगी। चंदन ने फिक्रमंद होकर कहा, नहीं यार, अगर तेरी ताकत चली गई तो फिर तू मुझसे कभी बात नहीं कर पाएगा। मैं नहीं चाहता कि तू मेरी मदद करके खुद नुकसान में पड़ जाए। अभय सिंह मुस्कुराया और बोला, जब मैं मुश्किल में था तो तूने बिना कुछ सोचे मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है, चाहे मेरी ताकत चली भी जाए पर तेरी मदद जरूर करूंगा। चंदन बोला, लेकिन तू बोल नहीं पाएगा फिर? कोई बात नहीं, शेर ने कहा, पर दोस्ती तो बची रहेगी ना। फिर दोनों जंगल के अंदर एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। वहां शेर ने एक जगह दिखाते हुए कहा, यहां खुदाई करो, नीचे खजाना मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जब खजाना मिल जाएगा तो मैं इंसानों जैसी भाषा में बोल नहीं पाऊंगा, और इस खजाने का राज किसी को मत बताना। चंदन की आंखें भर आईं। क्या बात कर रहा है तू? मैं तुझे रोज मिलने आया करूंगा और ये राज मेरे सीने में ही रहेगा। इसके बाद चंदन ने खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद उसे मिट्टी के नीचे एक पुराना संदूक मिला। उसने जैसे ही उसे खोला तो देखा उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थीं। चंदन खुशी से उछलते हुए अभय सिंह से बोला, अरे वाह यार, तू बिल्कुल सही निकला। ये बक्सा तो सच में सोने के सिक्कों से भरा है। लेकिन माफ कर दे भाई, अब तू बोल नहीं सकता ना। लेकिन मैं समझ गया हूं कि अब तू कुछ कह नहीं पाएगा। पर याद रखना, हमारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। चंदन बक्सा उठाकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही उसने वो सोने से भरा बक्सा घर में रखा, उसकी मां गोमती हैरान रह गई। हे राम, इतनी सारी दौलत कहां से ले आया बेटा? कहीं चोरी चकारी तो नहीं कर बैठा? चंदन मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं मां, बस समझ ले कि किस्मत ने साथ दिया है। कैसे मिला ये मत पूछो, लेकिन तू जानती है ना कि तेरा बेटा कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। भगवान की मेहरबानी समझ ले। गोमती को बेटे की बात पर भरोसा था। वो हल्की सी मुस्कुराई। कुछ ही दिनों में चंदन गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। उसके पास बड़ा सा घर था, ढेर सारी जमीनें थीं और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। लेकिन इतने सब कुछ होने के बाद भी चंदन अपने पुराने दोस्त अभय सिंह को नहीं भूला। वो हर दिन जंगल जाता, उसके पास बैठता
और ढेर सारी बातें करता। अब अभय सिंह बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वो गर्दन हिलाकर हर बात का जवाब देने की कोशिश करता। फिर एक दिन चंदन ने अपनी माँ गोमती से कहा, माँ जरा एक बार फिर सेठ धर्मपाल के घर हो आओ। गोमती वहां पहुंची तो सेठ धर्मपाल बहुत खुश हुआ। बोला, बहन जी, आपके तो कदम पड़ते ही मेरा घर पावन हो गया। मैं खुद ही आपसे मिलने वाला था। अब मैंने सोच लिया है कि मैं अपनी बेटी सुंदरी की शादी जगन्नाथ से नहीं करवाऊंगा, बल्कि आपके बेटे चंदन से करूंगा। यह सुनकर गोमती मुस्कुराई और हामी भर दी। फिर कुछ ही दिनों में चंदन और सुंदरी की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। सुंदरी ब्याह कर चंदन के घर आ गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन ठाकुर रघुनाथ सिंह और उसका बेटा जगन्नाथ इस शादी से बहुत नाराज हो गए। एक दिन रघुनाथ सिंह गुस्से में बोला, मैंने तो सोचा था कि सुंदरी से तेरी शादी करवाकर उसके बाप की सारी संपत्ति हमारे घर आएगी, लेकिन ये चंदन तो अचानक इतना अमीर कैसे हो गया। जगन्नाथ गुस्से में बोला, पिताजी, मुझे लगता है उसने कोई गुप्त चीज ढूंढ ली है। मैं तो आपको पहले ही बताने वाला था। एक दिन जंगल में मैंने उसे एक शेर के साथ बैठे देखा। वो शेर से बात कर रहा था और शेर गर्दन हिलाकर उसे जवाब दे रहा था। रघुनाथ सिंह चौंक गया। क्या कह रहा है तू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? रघुनाथ बोला, अरे शेर भला बात कर सकता है क्या? और कोई इंसान उसकी बात समझ भी ले? ये सब तो अजीब ही लग रहा है। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? ठाकुर जगन्नाथ बोले, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, पर जब कई बार देखा तो सोचा कुछ तो बात होगी। मुझे पूरा भरोसा है। हाँ पिताजी, 100% भरोसा है, जगन्नाथ ने कहा। मैंने खुद देखा है, चंदन हर शाम तालाब के पास जाता है और वहीं शेर भी आ जाता है। दोनों आपस में जैसे दोस्त हों, बिना डर के एक दूसरे से मिलते हैं। ठाकुर मुस्कुरा के बोले, तो फिर अब इस दोस्ती को खत्म करना ही ठीक रहेगा। कल जब वो तालाब पर जाएगा तो उसका वो दोस्त उसे नहीं मिलेगा। अगले दिन ठाकुर रघुनाथ सीधा राजधानी पहुंचा और राजा विक्रम के दरबार में जा धमका। महाराज, मेरी अर्ज सुनिए, उसने कहा। हमारे गांव के पास जंगल है और वहीं एक शेर ने सबको परेशान कर रखा है। वो रोज शाम तालाब के पास छुप जाता है और जैसे ही कोई आता है उस पर झपट पड़ता है। अब तो गांव के लोग जंगल जाने से भी डरने लगे हैं। राजा ने कहा, अरे ये तो बड़ी चिंता की बात है। अगर लोग लकड़ी लाना ही बंद कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। चिंता मत करो, हम अभी सैनिक भेजते हैं। राजा के हुक्म से 2 सैनिक तालाब के पास छुप गए। जैसे ही शेर वहां पहुंचा, उन्होंने जाल डालकर उसे पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद चंदन तालाब पर पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा और जोर से पुकारा, अभय सिंह, कहां गया तू? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चंदन काफी देर तक इंतजार करता रहा, फिर मायूस होकर लौट गया। इधर ठाकुर रघुनाथ अपने बेटे जगन्नाथ से बोला, देखा बेटे, तेरे उस दोस्त चंदन का सहारा मैंने छीन लिया। अब अगला नंबर उसका है। बड़ा अमीर बनने चला था। अब देख मैं क्या चाल चलता हूं। ऐसा फंसाऊंगा कि उसे खुद भी समझ नहीं आएगा। अगले दिन ठाकुर फिर दरबार पहुंचा और बोला, महाराज, अब की बार और भी जरूरी बात लेकर आया हूं। हमारे गांव का चंदन पता नहीं कैसे रातों रात बड़ा अमीर बन गया है। मुझे तो लगता है इसने कोई चोरी चकारी की है। राजा ने हैरानी से पूछा, अरे लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि उसने कुछ गलत किया है? ठाकुर बोला, महाराज, जिस जमीन को खरीदने में लोग 3 पीढ़ी लगाते हैं, वो चंदन ने चंद दिनों में खरीद ली। इतना पैसा उसके पास आया कहां से? जरा सोचिए। राजा थोड़ी देर चुप रहा और फिर सोचते हुए बोला, ये बात तो सही है, इसकी जांच करनी पड़ेगी। अगले दिन राजा ने दरबार में सबको बुलवाया और चंदन को भी दरबार में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब चंदन आया तो राजा विक्रम ने सीधे सवाल किया, हमने सुना है कि तू अचानक बहुत अमीर हो गया है। बता, ये दौलत कहां से आई? चंदन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि पैसा कहां से आया। क्यों नहीं बता सकता? राजा ने पूछा। चंदन बोला, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है और उस वचन की वजह से मैं मुंह नहीं खोल सकता। राजा ने फिर पूछा, किसे वचन दिया है? चंदन ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, वो मैं नहीं बता सकता, माफ कीजिएगा। ये सुनते ही सारा दरबार चुप हो गया। मंत्री जी गुस्से में खड़ा हुआ और बोला,
महाराज, ये तो साफ है कि चंदन कुछ छुपा रहा है। ठाकुर जी जो कह रहे थे वही सच लग रहा है। ये लड़का जरूर कोई गड़बड़ कर रहा है। राजा विक्रम ने थोड़ी देर सोचकर कहा, तो अब क्या किया जाए? मंत्री ने कहा, महाराज, कल जो बाघ पकड़ा गया है उसे भूखा रखा गया है, क्यों न चंदन को उसी के पिंजरे में डाल दिया जाए। राजा ने हुक्म दिया और चंदन को पिंजरे में डाल दिया गया। जैसे ही चंदन अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो बाघ और कोई नहीं, उसका पुराना दोस्त अभय सिंह था। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। चंदन उसके पास गया, उसे गले से लगाया और बोला, भाई, तू यहां कैसे आ गया? क्या हो गया तुझे? ये देख दरबार वाले भी हैरान रह गए। मंत्री भी चुप हो गया। उसी वक्त एक साधु जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, ये बाघ असली बाघ नहीं है, ये चंदन का सच्चा दोस्त है। फिर उन्होंने पूरी बात बताई। कई साल पहले जब मैं तपस्या कर रहा था तो एक खूंखार भेड़िया मुझ पर झपटा। इसी शेर ने मुझे बचाया। मैंने इसे वरदान दिया कि यह इंसानों की तरह सोच सके और बोल भी सके, लेकिन साथ में शर्त रखी थी, अगर ये जंगल का कोई राज किसी को बताएगा तो अपनी बोलने की ताकत खो देगा। पर इसने अपने दोस्त चंदन की मदद करने के लिए वो राज बता दिया और अपनी ताकत खो दी। और रही बात चंदन की दौलत की, तो वो उसी खजाने से मिली थी जिसका पता इसे जंगल में चला था। ठाकुर रघुनाथ और जगन्नाथ झूठ बोल रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि ठाकुर की बेटी की शादी जगन्नाथ से हो, लेकिन लड़की तो चंदन को चाहती थी। राजा गुस्से से बोले, ठीक है, चंदन और अभय सिंह को आजाद करो और ठाकुर और जगन्नाथ को कैद में डाल दो। साधु जी मुस्कुराए और बोले, अभय सिंह, तेरी दोस्ती और त्याग को मैं सलाम करता हूं। जा, मैं तुझे फिर से बोलने की ताकत देता हूं। इतना कहकर वो गायब हो गए। इसके बाद चंदन और अभय सिंह की दोस्ती की मिसाल पूरे राज्य में दी जाने लगी। दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। इस कहानी की शिक्षा यह है कि सच्चे दिल से किया गया कोई भी नेक काम बेकार नहीं जाता। चंदन ने बिना किसी स्वार्थ के एक घायल शेर की मदद की, भले ही उसे अपनी जान का डर था। उसकी इंसानियत और दयालुता ने उसे एक असाधारण दोस्त दिया जो आगे चलकर उसकी रक्षा करेगा। यह सिखाता है कि संकट में फंसे किसी भी जीव की मदद करना एक महान कर्म है। साथ ही कहानी हमें यह भी बताती है कि अच्छाई और साहस मिलकर जीवन में चमत्कारी मोड़ ला सकते हैं। दूसरों की मदद करना ही असली मानवता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।